तो यार इस वीडियो में बात करते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग वर्सेस रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या कॉम्पिटिटिव कोडिंग से ही जॉब लगती है, और बेसिकली तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड मेक श्योर यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा सा। माय नेम इज मेहुल, आई एम अ 4th ईयर अंडर ग्रेड स्टूडेंट फ्रॉम बिट्स पिलानी गोवा कैंपस, CS21 बैच का हूँ मैं। तो अबाउट कॉम्पिटिटिव एंड वेब डेव और ये वाली जो चीज़ें हैं, आई टेल यू वाई माई ओपिनियन इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट देन क्राउड, स्पॉइलर अलर्ट। बट बिफोर दैट आई जस्ट स्टार्ट विद द बिगनिंग कि वाई आई गॉट इन टू कोडिंग इन द फर्स्ट प्लेस, एंड दैट सॉर्ट ऑफ इज अ रीजन कि मेरा आंसर क्यों डिफरेंट है फ्रॉम द मेजोरिटी जो कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इज करो ये करो वो सब कुछ करो। So I got into coding back in 2012, 2013 when I was internet मिला था नया नया, और I was just figuring out कि कैसे सब चलता है, क्या होता है. So I came across a lot of blogs, sites, right? जैसे जो सिंपल से सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज़ ही ले लो. इफ़ यू वांट टू क्रैक विंडोज़ तो 1000 आर्टिकल्स हैं अवेलेबल ऑनलाइन. तो उन पे फिगर आउट करना, उन पे पढ़ना, फिर एट द एंड यू रियलाइज ना कि किसी और बंदे ने ही लिखा है वो क्रैक्ड विंडोज़ आर्टिकल या फिर कोई भी और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आर्टिकल्स. तो आई यूज टू फिगर आउट कि क्या मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकता हूँ. अब ये बहुत पुरानी बात है, बट दैट इज़ द ट्रूथ हाउ आई गॉट इन टू प्रोग्रामिंग. तो आई स्टार्टेड अ ब्लॉग ऑफ माई ओन, blogger.com पे फ्री ब्लॉग बना के, और मैं ऐसी आर्टिकल्स पोस्ट करता था इधर उधर से उठा के कि इसका पेड अकाउंट उठा लिया, ये पेड अकाउंट्स का एक कलेक्शन बना के दे दिया, या फिर एक क्रैक्ड सॉफ्टवेयर दे दिया, फोटोशॉप दे दिया, ये वो. तो आई यूज टू डू दैट स्टफ. So that was like the first entry into the web content creator sort of thing भी. और as a coder I'll tell you कि जैसे templates वगैरह होते हैं blogs के, तो often times I wanted to customize it. ठीक है, जो subscribers वाला बटन है वो ऐसा दिखना चाहिए, widget ऐसा दिखना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. तो that got me into like कि अब कैसे करें, edit कैसे करें. तो I figured out that कि कुछ होता है HTML CSS, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उनके साथ यू हैव टू प्ले अराउंड, राइट. तो दैट वॉज माई वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद कोड कि आई वॉन्टेड टू मॉडिफाई द थीम वाला चीज़ ऑफ द ब्लॉग इट सेल्फ. सो दैट गॉट मी इन टू HTML एंड CSS. बट देन आई रियलाइज कि यार दिस स्टफ इज रियली पावरफुल. आई मीन यू कैन डू सो मच विद दैट नॉलेज अलोन. अच्छे अच्छे पेजेस बना सकते हो, यू कैन हैव एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, all that stuff. I think उस टाइम पे तो when I was starting, then CSS3 का भी support was very very less. I mean तुम्हें वो यूज़ करने पड़ते थे सारे CSS के साथ selectors. अब आजकल की तो एज में you can just throw in an animation and transform और सब चलता है. बट 2012-13 की बात बता रहा हूँ ये. तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें थी. तो that was fascinating to me. So this was my initial, getting into programming वाली चीज़. I got into programming because I loved the practicality of the thing. राइट. आजकल क्या हो रहा है, आजकल इफ़ यू एंटर इनटू कॉलेज, पहली बात तो 99% लोगों को आइडिया नहीं होता कि कंप्यूटर साइंस क्या है. स्टिल दे गेट कंप्यूटर साइंस बिकॉज दे स्कोर्ड गुड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, विच इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज इफ यू थिंक अबाउट इट कि एक PCM का स्टूडेंट is eligible for computer science because he's just good in PCM, right? I mean CS लेने के लिए the criteria should somehow involve CS, but that is like a whole another education wala thing, but we'll not get into that. But ठीक है, I understand कि you want to screen a lot of students at a large scale, but this probably is not the best solution. I don't know. ठीक है, anyway, you get into college, you get CS, या you get any other branch, then everybody is now looking for the best package, which I again understand, which is fine. Lekin the problem is a lot of people are just racing towards FAANG. FAANG क्या है? Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, और एक दो कंपनीज और जोड़ लो, माइक्रोसॉफ्ट टाइप जोड़ लो. एंड हर बंदा, हर स्टूडेंट इज गोइंग फॉर दैट एम. यार गूगल करना है, फेसबुक करना है, अमेजन करना है. बट कभी तुमने पूछा है कि क्यों कि क्यों तुम्हें फैंग करना है? तुम्हें क्या वो लिंक्डइन पे 700 लाइक चाहिए क्या? वो एक दिन 2 दिन की कहानी है, उसके बाद तुम्हें रोज का काम फैंग में ही करना है अपना, या जो भी कंपनी है तुम्हारी उसी में ही रेगुलर काम ही है. इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें रोज बैंड बजाते हुए स्वागत होगा तुम्हारा और मालाएं चढ़ाई जाएंगी. ऐसा नहीं होना, ठीक है. अगर तुम एक कंपनी में सेलेक्ट हो गए है,
फेसबुक में हो गए, गूगल में हो गए, ठीक है, यू विल गेट दैट इनिशियल वाव वाव वाव, लेकिन 1 year 2 year डाउन द लाइन यू विल स्टिल बी वर्किंग इन दैट जॉब एज अ रेगुलर पर्सन, जो कि एक दूसरा बंदा भी होगा. नाउ इफ यू थिंक अबाउट ब्रेकिंग इनटू दैट, तो इसके लिए यू नीड कॉम्पिटिटिव स्किल्स, है ना. अब इसके लिए क्यों यू नीड कॉम्पिटिटिव स्किल्स? बिकॉज गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजन, ये जो कंपनीज हैं, these companies receive so many applications, ठीक है, these companies receive so many applications worldwide, so they need to filter out the noise. Now competitive coding, for people who do not know what it is, इसमें you have to solve a dummy problem. Now some people might argue कि dummy नहीं होती, ये होती, but यार रहने दो, मतलब मेरे को बता देना लास्ट टाइम तुमने कॉम्पिटिटिव की actual problem use करी हो in real life in your company if you are placed and you are not a senior developer, या फिर you are not a somebody who is at a higher place, ठीक है. if you are a fresh hire, a junior, or maybe in 1-2 year in the work, you will never have that complex requirement of algorithmic, जो होता है ना कि यहाँ से यहाँ पॉइंट बना दो, ये कर दो, वो कर दो, बाइनरी रिवर्ट कर दो, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा, तो वो तुम्हें कभी नहीं चाहिए होगा, ठीक है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ एज अ फ्रेशर. सो ये एक्सक्यूज मेरे को देना मत कि इसकी प्रैक्टिकलिटी है बिल्कुल है, एंड जब है तो इररिप्लेसेबल है, बट तुमसे नहीं कराएंगे वो. लेकिन द पॉइंट बीइंग, जो ये फैंग, जो टॉप की कंपनीज होती हैं, दीज कंपनीज रिसीव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस एंड दे हैव टू फिल्टर आउट किसी तरह से, है ना. दे हैव टू फिल्टर आउट द नॉइस, कि जिन लोगों को बिल्कुल ही नहीं आता तो उनको तो एटलीस्ट हम हटाएं अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस से. So these companies opt in for competitive वाला पार्ट, कि यार इनको हम टफ क्वेश्चन देते हैं, इनको ऐसे करते हैं, एंड देन मे बी जो बाकी बचे हैं उनको हम देख लेते हैं विद मैनुअल इंटरव्यू और जो भी होता है प्रोसेस. अगेन इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल होंगे यहाँ पर, द प्रोसेस इज इवन टफर फॉर यू बिकॉज अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स नॉइज ज़्यादा है. सो यू नो हर कंट्री का रिक्वायरमेंट होता है कि इंडिया से इतने उठाने हैं, यूएस से इतने उठाने हैं, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन. तो जितना पॉपुलेशन उतना कॉम्पिटिशन, उतनी टफनेस. सो एनीवे, द पॉइंट बीइंग कि व्हाई डू यू वांट टू एम फॉर फैंग गिवन दैट यू डोंट लाइक कॉम्पिटिटिव? दिस इज मी पर्सनली, माई ओपिनियन. मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को कॉम्पिटिटिव बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज आई कंसिडर दैट एज अ वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम. आई वुड से वेस्ट ऑफ टाइम, लाइक कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे ऐसे, बट just get my feeling of that. I'll explain it now. Competitive teaches you coding, which is fine, some concepts of coding and DSA and algorithms. But hear me out, तुम लोग सेम चीज सीख सकते हो by working on real world problems also on your own, है ना. You might just take a little bit longer उस वाले केस में कि जब तुम खुद से सीख रहे हो, but at the end if you are going that path, you will have much more rewarding outcome. क्यों? क्योंकि you would have created something, you would have probably helped someone in the process. तुमने कुछ अपना खुद का बनाया which you can show to people. अबे geeks और इन पे तुम 40 क्वेश्चन करके ये क्या तुम लिंक्डइन पे डालते हो? मतलब क्या लोग डालते हैं कि मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ब्रो, बट क्या हुआ उसका? what is the net good in the world for that? Programming, I got into programming, and a lot of people who actually love programming get into programming because they love programming. यहाँ पर programming is a business, ठीक है. यहाँ पर तुम देखोगे कि schools बन रखे हैं, coaching institutes बन रखे हैं जो तुम्हें competitive coding सिखाते हैं, DSA algorithm सिखाते हैं 2 महीने में place करने को. अबे मतलब क्या हो रहा है ये क्या है यार? if you मतलब go to these 2-month rigorous training program and get into companies, मतलब if you take a step back, can you even see what is happening? कि तुम you're just getting into DSA and competitive for the sake of getting a job at FAANG, and you're just stressing out yourself कि यार नहीं हो रहा, when you can learn something which you like inside your coding environment, कि front end पसंद है, back end पसंद है, DevOps पसंद है, ML पसंद है, AI पसंद है, and then you can look for companies and startups which want you. There are unlimited technical companies in the world right now, है ना. FAANG 5 नहीं है सिर्फ, there are unlimited technical companies which will be more than willing to hire you if you are good enough at your skill set. But still सबको 5 के पीछे भागना है, because सबको वो 700 लाइक चाहिए लिंक्डइन के, उसके बाद पता नहीं क्या करना है तुम्हें लाइफ में. उसके बाद गालियाँ तुम भी दोगे कि यार जॉब में फंस गए, गालियाँ वो लोग भी देंगे जो FAANG में नहीं है. तो इससे बेटर
why don't you work on something which you like and then find a company which wants you instead of running behind a top 5 कंपनी जहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेस भी ज़्यादा है तुम्हारा प्रिपरेशन में, एंड एट द एंड मतलब ठीक है अगर हो गया देन इट्स वेरी गुड एंड गुड फॉर यू, तुम्हें लाइक मिल जाएंगे, बट जस्ट फिगर आउट योर लाइफ अ लिटिल बिट कि तुम क्या वो 700 लाइक 800 लाइक 1000 लाइक के लिए काम कर रहे हो या तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो. पैसा बाकी कंपनीज में भी है, ठीक है, डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू दिस थिंग कि गूगल या फेसबुक ही सबसे ज़्यादा पे करता है. इफ़ यू वर्क इन अ स्टार्टअप, जैसे अभी किसका वो सीन चल रहा था, शेयर चैट का, तो शेयर चैट इज़ अ वेरी स्मॉल कंपनी है ना ऑन कंपेयर टू गूगल और ये सब. एंड द अर्ली एम्प्लॉइज ऑफ शेयर चैट, गूगल इज़ अबाउट टू एक्वायर शेयर चैट, ऐसी कुछ बातें चल रही है, इन 1.1 बिलियन. तो अर्ली एम्प्लॉइज जो शेयर चैट के थे which have the ESOP, that is the equity in the main company, they'll probably make much more than you will ever make in your lifetime, ठीक है, in the 20 or 25 एज में ही. मतलब उसमें एटलीस्ट 10-15 लोग होंगे which are going to be multi-crore people in self-worth. So ये तो मत सोचो कि यार कंपनी में, गूगल में पैसा है, अमेजन में पैसा है. पैसा हर छोटे स्टार्टअप में है जो चल जाएगा, ठीक है, पैसा हर छोटी कंपनी में है जो तुम्हें पे भी कर रही है. द पॉइंट बीइंग कि क्या तुम्हें अपना काम पसंद है या क्या तुम्हें अपना जर्नी, अपना प्रोसेस पसंद आ रहा है. दैट इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क. कॉम्पिटिटिव ऑल्सो वर्क्स, नॉट गोइंग द कॉम्पिटिटिव वे ऑल्सो वर्क्स. सिर्फ हाइप क्रिएट हो रखी है कॉम्पिटिटिव की बिकॉज ऑफ दोस टॉप 5 कंपनीज, एंड आई कैन अंडरस्टैंड वाई दीज 5 कंपनीज नीड इट. बट बाकी जो छोटी मोटी कंपनीज है जो उतने ही तकड़े राउंड लेती हैं, जिनकी एप्लीकेशन भी शायद 10 या 20 या 100 आती होंगी, आई डोंट गेट देयर मेंटालिटी कि वाई कैंट दे जस्ट गो अहेड एंड रिव्यू एवरी सिंगल वन ऑफ देम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अ डीएस अराउंड एट देम. सो यही है ब्रो, मतलब यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट कॉम्पिटिटिव, राइट. I am not a competitive coder. I have created CodeDam from scratch. At least I can assure you on a very good authority कि you can become a moderately decent developer, fairly decent developer without touching competitive coding ever. That is my assurance. But you have to work hard nonetheless. इसका ये मतलब एक्सक्यूज नहीं है कि तुम इस वीडियो को यूज करके you just take it as an excuse कि तुम कॉम्पिटिटिव नहीं सीख रहे तो तुम कुछ भी मत करो. If you don't do nothing, कुछ नहीं होगा उसके बाद तो. But this is just a reminder, this is just a video for those people who think कि यार कॉम्पिटिटिव नहीं करा तो लाइफ ख़त्म है, मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ, कुछ नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना. भूल जाओ, ये सब तुम्हें फीड करा हुआ है बहुत लोगों ने, which don't, I don't know कि what their motive is, but they probably don't want you to just go the road less taken, ठीक है, that is all I can say. तो यार प्लीज़ थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करो, थोड़ा सा रिसर्च करो. देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल हु आर नॉट इनटू कॉम्पिटिटिव कोडिंग एज वेल. तुमने जीरो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करी है, यू कैन स्टिल गेट हायर्ड. जस्ट सिट डाउन ऑन एंजल लिस्ट, जस्ट सिट डाउन ऑन स्टैक ओवरफ्लो जॉब्स, जस्ट सिट डाउन ऑन ये ट्रिपल बाइट वगैरह जो तुम्हारा होता है, एंड फिगर आउट. मतलब चलो ठीक है यार, अगर एक आध कॉम्पिटिटिव राउंड होगा भी तो उसमें वो तुमसे कॉम्पिटिटिव नहीं पूछते. डीएसए और ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हारे फंडामेंटल कोडिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको कॉम्पिटिटिव से मत कंफ्यूज करना. कॉम्पिटिटिव इज अनदर बॉल गेम जहाँ पर फालतू के ही एकदम हार्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपर्टीज, ठीक है. तो यू डोंट नीड दैट इनिशियली अनलेस यू आर नॉट गोइंग इनटू टॉप फैंग और वो सब. बट इवन इफ यू वांट टू गो इनटू फैंग, गेट योर रीजन स्ट्रेट. आई मीन तुम्हारे पास कोई बढ़िया रीज़न है कि वाई यूर पिकिंग फैंग और क्यों फोड़ना ही फोड़ना है अमेजन. आई गेट इट, एम्बिशियस हो, ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन जस्ट ब्रेक डाउन योर एम्बिशन इनटू सब गोल्स एज वेल. कि एम्बिशियस में तुम क्या हो, क्या तुम्हें रेप्यूटेशन ज़्यादा चाहिए सोसाइटी में, क्या तुम्हें पैसा ज़्यादा चाहिए, क्या तुम्हें फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए. सो जस्ट ट्राई टू ब्रेक डाउन योर ओन गोल्स अ लिटिल बिट, ठीक है. थोड़ा अंधेरे में मत रहो, जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच अगर तुम अभी तक देख रहे हो. एंड इफ़ यू थिंक एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स और कोई भी जिसको तुम जानते हो दैट कुड बी बेनिफिटेड, उसके साथ शेयर कर देना. कमेंट्स में मेरे को बताओ कि तुम क्या सोचते हो. आई एम एक्सपेक्टिंग इस पर थोड़ा बैकलैश मिले मेरे को, बट मैं तो बोलूँगा जो बोलना है. तो ये मेरी कहानी भी थी थोड़ी सी, थोड़ा सा पार्ट उसका, और मेरी थोड़ी एडवाइस भी थी.
स्पेशली जो नए लोग हैं कॉलेज वगैरह में, मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं देखता हूँ यार स्ट्रेस आउट हो रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव भैया को ये बता दो, गूगल में ये करना है वो करना है। अबे थोड़ा तो चिल मारो,